कपित्थादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्ताराम दाताराम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। या कुञ्जञ्जितुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चित्शङ्कर प्रभृतिवी देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गङ्गातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरे निरन्तरविभो श्रितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवङ्कृशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुरुनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वं दितदिव्यरूपं भोक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा निरानां भावानुसारे न सदा निरानां। स्वस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। काल भैरव जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री शिव शक्ति महावीर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का आज विराम दिवस आप सभी इस यज्ञ के आयोजक सदस्यगण एवं समुपस्थित माताएं बहनें, हमारे देश का जिस के ऊपर भविष्य का बोझ है, ऐसे भविष्य के नींव नन्हे मुन्ने बच्चे, काशी से आए हुए समस्त विद्वत वृंद, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए, बहुत ही आज सनातन धर्मावलंबियों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। क्यों कि जिस प्रकार 14 वर्ष वनवास पूरा करने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में आए थे, ठीक उसी प्रकार कई वर्षों का इंतजार हम लोगों का पूर्ण हुआ और राघवेंद्र सरकार का आज बहुत ही भव्यतम दिव्यतम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया गया। हम लोग भी उसी कड़ी में आज रांची के डुमरडग्गा महावीर नगर में शिव शक्ति मंदिर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम परिवार पवन सुत हनुमान जी महाराज एवं जगत जननी जगदम्बिका परम्बिका भगवती दुर्गा देवी अन्यान ग्राम देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किए, तो बड़े भाग्य का विषय है। आइए हम लोग हाथ खोल के और बड़े प्रेम से
राजीव राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। कण कण पुलकित पूरे जन हर्षित। कण कण पुलकित पूरे जन हर्षित। राम लखन सिया राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। नाचहि किन्नर नाग बधूटी। नाचहि किन्नर नाग बधूटी। बार बार कुश मांजल छूटी। बार बार कुश मांजल छूटी। हे जग पावन मुनि मन भावन। हे जग पावन मुनि मन भावन। असी शोभा जस बरनी न जाए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए हैं। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए हैं। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। नगर गांव सब बजत बधाई। नर नारी नमीन मंगल गाए। सुचिल सुभग जल कल कल छल छल। मचल मचल रघु बर गुण गाए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए हैं। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए हैं। हर्षित जहाँ तहाँ दाई दासी। आनंद मगल सकल पुरवासी। लिए आरती मंगल थारी। कनक बसन उपहार। राजीव लोचन राम अपने घर आए हैं। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए हैं। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की की जय। जगत जननी माता की की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल मोबाइल निकाल दो, उसमें भजन क्यों बजा रहे हो? कल
हम लोग विगत दो चीज पहले सुन लीजिए। बच्चे हल्ला नहीं करेंगे, आप लोग शांति से बैठे, प्रेम से बैठे। ये खेल का मैदान नहीं है ना, खेलने के लिए बात। आप लोग प्रेम से कथा सुनिए, कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ठीक, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ, इसी तरह विगत दिन हम कथा में माता सती का चरित्र सुना रहे थे आप लोगों को। उसके बाद सती से भगवान शिव का वियोग होता है। आगे माता पार्वती के रूप में हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं। जगजननी मां जगदम्बिका माता पार्वती का भविष्य कैसा होगा, किस तरह उनका जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन में कैसा दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, इन सबों का विचार करते हुए माता मैना नारद जी को संदेश भिजवाती हैं। नारद जी आते हैं और माता पार्वती का हस्तलिखित रेखा को देखते हैं और कहते हैं कि इनका जो दाम्पत्य जीवन होगा ऐसा ऐसा वर मिलेगा जो जोगी जटल अकाम मना नगन अमंगल बेश अस स्वामी ही कह मिलही पर हस्त अस रेख। माता मैना से कहते हैं नारद जी की, जो आपकी पुत्री है, इस पुत्री का हस्तरेखा देखने पे यह मैं विचार कर रहा हूं कि यही फल घट रहा है कि आपकी पुत्री जो पार्वती होगी, इसका जो दाम्पत्य जीवन में मिलने वाला वर होगा वह योगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा और नग्न रहेगा। वो कभी भी वस्त्र नहीं पहनेगा, साथ ही अमंगल वेश होगा, जिसको देखने से लोग डरेंगे। अस्वामी ऐसे कह मिलही, ऐसा ही स्वामी इनको प्राप्त होगा। तो कहे कि अगुन अमन मात पितहीना, इतना ही नहीं होगा, ये तो वर का स्वरूप है, लेकिन अगन अमान मात पितहीना उदासीन सब संशय छीना। ऐसा दाम्पत्य जीवन मिलेगा कि न सास मिलेगी न ससुर मिलेगी। न सास मिलेगा न ससुर मिलेगा। आप इस बात को जानती हैं। मैंने अपने हिमांचल से कहते हैं कि भाई हमने अपनी पुत्री पार्वती का नाद से हस्तरेखा दिखवाया, ऐसा ऐसा बात बतलाए हैं कि इसके दाम्पत्य जीवन में इसी तरह का वर मिलेगा। अब ये बताइए कि यह इतनी सुकुमारी कन्या जिसको लाड़ प्यार प्यार से हम लोग पाल रहे हैं, तो फिर इसका क्या होगा दाम्पत्य जीवन में? क्या यह कन्या उस तरह का वर के साथ
दाम्पत्य जीवन निर्वहन कर सकेगी, ऐसा विचार दोनों करते हैं। पुनः नारद बाबा से कहते हैं, कह मुनि सहिम बंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मीटन हार। कहते हैं नारद बाबा से कि नारद जी, जब पंडित जी से पंचांग दिखाया जाता है तो पंडित जी ज्योतिष शास्त्र का अन्वेषण करने के बाद बताते हैं कि भाई शनि है, राहु है, केतु है, तमाम ग्रह की महादशाएं, अंतरदशा, प्रतन दशा चल रहा है, तो कोई पूजा पाठ, जप, तप इत्यादि बता दिया जाता है, जिससे उसका निराकरण हो जाता है। तो यदि आपके यहाँ कोई इस कन्या का दाम्पत्य जीवन ठीक से बीते, इसके लिए भी कोई मंगल उपचार इत्यादि बतलाया गया है तो बताएं, उसको मैं कराऊंगा। नारद जी कहते हैं, देखिए, कहा मुनिवंश हिमवंत सुनो। देखिए हिमराज जी, आप पहले इस बात को भली भांति जान जाइए कि जो विधि लिखा लीलार, जो ललाट में लिखा हुआ है ना, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है, न देवता, न राक्षस, न नर, न कोई ऋषि, न मुनि, और यह इसके दाम्पत्य जीवन में मिलेगा ही, यहीं पर इसको प्राप्त होगा ही। ऐसा उपाय हमारे यहाँ कोई बताया नहीं गया है जो मैं इसका निराकरण कर सकता। इस बात को नारद जी बतलाए तो फिर नारद जी से कहते हैं, तुम्हें नाम तारण सब काज सारन, धरो उसका ध्यान निवारण करेगा। न था दांत बाको, दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को, सबको जो भरेगा। तेरा ढूढ़ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना अब आप भरेगा। जिन्हें पेट दीना अब आप भरेगा। नारद जी क्या कहे, हिमाचल जी से कहे कि जो जग का तारण पालनहार है, परम पिता परमेश्वर, वही सबका क्या करता है, उसी का ध्यान धरो। हम लोग भी उन्हीं का क्या करते हैं, ध्यान धरते हैं। कहे तुम्हें नाम तारण सब काज सारन, धरो उसका ध्यान निवारण करेगा। वही निवारण करेगा, कौन? जो परम पिता परमेश्वर है। हम लोग भी देखिए, आप लोग पंडित जी के पास आते हैं, पंडित जी मेरा ग्रह दशा चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं भी उन्हीं को मनाता हूँ। आप लोगों के लिए पूजा पाठ दिन रात जो करता हूँ, किसे कहता हूँ? आप कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं है। भगवान का नाम 1008 है, उसमें नाम है ब्राह्मण प्रिय। हम लोग जो आपकी बातों को भगवान से कहते हैं, वह भगवान शायद सुन जाते हैं, ऐसा मान्यता है। तब आप लोग हमको बुलाते हैं, नहीं तो हमारा कहा हुआ भगवान सुनना बंद कर देंगे। तो तुरंत किसी भी संदेह के आप लोग कहेंगे, पंडित जी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पंडित जी आपसे कोई हमारा हित हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब? वही नारद जी कहे कि आप उनका ध्यान धरिए, वही सब निवारण करते हैं। उनको पता है, क्या पता है? न था दांत बाको,
जब बालक जन्म लेता है तो उसे जो नीचे का होता है दांत नहीं होता है, मुलायम होता है। तो भगवान को यह पता है वह बालक धरा धाम पे जा रहा है, तो उसे आहार चाहिए, क्या खाएगा? तो वही माँ के स्तन में भगवान दूध दे देते हैं। कितना देते हैं, कितना बालक दूध पीता है उसका कोई राशि नहीं है, अनंत कितना पी जाता है, क्षीर सागर है। वही कोई भी जीव हो जिसका बच्चा नहीं हुआ है तो बिना बच्चा हुए दूध आता है? नहीं आता। तो वही क्षीर सागर है भगवान। कितने भगवान के पास कौन क्षीर सागर है, इतना पूरे दुनिया को बांट देते हैं कि पूरा जीव जंतु पीते पीते आघा जाता है और वह दूध कभी खत्म नहीं होता। तो आप हिमांचल जी जो हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हीं का ध्यान धरने के लिए उनको कहिए, और तेरा ढूढ़ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना अब आप भरेगा, जिन्हें पेट दीना। तो कहे कि उनका ध्यान धरिएगा तो वही क्या करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। इसलिए उन्हीं का ध्यान धरने के लिए कहिए। भगवान भोलेनाथ कहा गया है, विषय महा मणि मंत्र व्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के। कहे कि भगवान ब्याल का जो मंत्र है जिसका जप करते हैं भोलेनाथ, उन्हीं का जप इस लड़की को करने के लिए कहिए, तो इसका दाम्पत्य जीवन शायद सुधर जाए, अच्छा मिल जाए। क्योंकि वह समर्थवान है, वही मिटाने वाले हैं, मिटा सकते हैं। कहा गया है शिव जी के पास, भोले बाबा के पास सारा अवगुण है, फिर भी जो आपको पुत्र की पति के रूप में प्राप्त होगा तो दूषण भी आभूषण बन जाएगा। हिमांचल जी, जिस वर के विषय में मैं आपको फलित बतलाने जा रहा हूं, किस कन्या का ऐसा पति प्राप्त होगा, तो जरूर अमंगल बता रहा हूं, लेकिन शायद वह दूषण भी इसके साथ दाम्पत्य जीवन में जुड़ जाए तो वह आभूषण बन जाएगा और जगत में आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी पुत्री की भी कीर्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए शायद भगवान भोलेनाथ जिस वर के विषय में कहने जा रहा हूं ना, समरथ को नहु दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। हम लोग किसी वस्तु को छू देते हैं तो हम लोग को दोष लगता है ये घृणित वस्तु है, आप छू के आ गए, श्मशान से आ गए या अन्यत्र जगह से आ गए। लेकिन भगवान सूर्य की रश्मियां मानव जीव जंतु नर नागर सब जगह, गंदा हो अच्छा हो सब जगह हो रश्मियां पड़ती है, फिर भी वह है क्या है, पवित्र है। आग हर चीज को जला सकती है लेकिन फिर भी आग पूजनीय है। उसी प्रकार आप अपनी पुत्री का विवाह किससे कीजिए, आपकी पुत्री का विवाह के लिए योग्य वर वही है, भोलेनाथ है, उन्हीं से इसका विवाह होगा ऐसा कहा जा रहा है। और शंकर शब्द का मतलब होता है, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, सब करोति कल्याण, जो बराबर कल्याणकारी हो वही शंकर है। यानी इसके लिए कल्याणमय वर ही होगा, उसका नाम शंकर है। फिर भी सब कुछ कहते हैं लेकिन यह मानने के लिए तैयार हिमांचल नहीं होते। इधर पार्वती जी मन में पहले ही वर्ण कर रखे हैं कि
हमको जब भी विवाह करना है तो भोलेनाथ को ही दाम्पत्य जीवन में प्राप्त करना है, ऐसा कहते हैं। फिर नहीं मानते हैं तो कहते हैं ठीक है, आप अपने पुत्री को तपस्या करने के लिए जो मैं मंत्र कह रहा हूँ जप करने के लिए कहिए, शायद इससे इसका दाम्पत्य जीवन जो अमंगल वेश में मिलने वाला वर है कहीं बदल जाए। पार्वती जी बहुत खुश हुई, ऐसा जाने के हमको तप करने के लिए बतलाया गया है। करे जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहासु सत्य विचारी। पार्वती जी तप करने के लिए चल देते हैं, बहुत दिन तक तप करते हैं, तप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। कहते हैं नारद जी की देखिए, यह आपकी पुत्री जो है, इधर ब्रह्मा जी भी आते हैं हिमांचल को कहते हैं कि सुनिए, आपकी पुत्री जो है जगत जननी जगदम्बिका है और वह जगत की जननी है, माता है, इसीलिए शिव को पाने के लिए जा रही है। उनका मार्ग मंगलमय है, तब उसका किसी तरह का कोई बाधा न करे, विलंब न करे। और पार्वती अकेले जाकर नदी के किनारे तप करने लगी। क्या तो तप करिए पार्वती जी। और धरे उमा प्रणापति चरणा, जाय विपन लागी तप करना। गए और भगवान भोलेनाथ के लिए वो तपस्या करने लगी माता पार्वती की। हे भगवान, आप कब हमको पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त होंगे। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन माता पार्वती जी तप किए तो एक दिन निराहार, 7 दिन आहार, फिर 7 दिन निराहार, 1 महीना निराहार, 2 महीना निराहार, 3 महीना निराहार, 4 महीना निराहार, फिर बरसों तक, हजारों साल पार्वती जी पानी पीकर रहने लगी। हजारों वर्ष तक बेल की पाती खाकर रहने लगी, इसीलिए उनका नाम अपर्णा हो गया। क्या हो गया? अपर्णा हो गया। बेल पत्र खाकर रहने लगी इसीलिए। तो आप लोग कहिएगा पंडित जी 1000 वर्ष आप हमको बता रहे हैं कि बेल पत्र खा के रहे, 1000 वर्ष हवा पी के रहे, 1000 वर्ष पानी पी के रहे, तो यह संभव है? प्रश्न उठता है। तो सतयुग में जो मनुष्य का आयु था वह 1 लाख वर्ष था। कितना था? 1 लाख वर्ष। सतयुग में मनुष्य 1 लाख वर्ष जीता था और त्रेता में उससे 1 जीरो हट गया। क्या हो गया? 1 लाख में से 1 जीरो घट गया तो 10,000 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 10,000 वर्ष। और कलयुग आया तो उसमें से 1 जीरो घट गया तो क्या हो गया? 100 वर्ष आ गया। अब कलयुग में 100 वर्ष है जीवन का आयु। अब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना यही कीजिए कि उसमें से भी 1 जीरो हट गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। इसीलिए वो जो 2 जीरो है वो भगवान 2 जीरो बनाए रखें, 2 जीरो को कम से कम ना हटाएं। और माता पार्वती उसी तरह तप करते रहे, तपते करते रहती हैं। तो भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। जाते हैं भगवान भोलेनाथ, प्रसन्न हो जाते हैं।
ब्रह्मा जी कहे कि सुनो, अब तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है, अब किसी प्रकार का संशय नहीं है। जब तुम्हें पिता बुलाने के लिए आए तब तुम तप छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अब जो इंतजार की घड़ी है समाप्त होने वाली है। अब इधर तो माता पार्वती भोले जी के लिए तप कर रही हैं और भोले बाबा सती के वियोग में क्या कर रहे थे उधर। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहीं बखाना। भोले बाबा का जब से सती का वियोग हो गया तो भोले बाबा घूम घूम कर क्या करने लगे, रामचरित का बखान करने लगे। कहीं ध्यान धर रहे हैं, कहीं गुण गा रहे हैं, फिर कभी समाधि में लग जा रहे हैं। समाधि में लग करके भगवान राम नाम का क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो आज राम मंदिर का स्थापना हुआ है, आप लोग भी राम नाम का जप कर लीजिए। बोल सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा। भोलेनाथ राम नाम का जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। करते 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 भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए और भोले बाबा के पास पहुंच गए। हरि और हर दोनों का मिलकात हो गया। देवों के देव महादेव से कहते हैं कि हे स्वामी, आप किस कारण से आ गए हमारे पास, भाई दर्शन हो गया, बड़ा शुभ हो गया। कहते हैं कि देखिए, जिस सती को आपने त्याग किया है वह हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पैदा हुई है और उन्होंने बहुत तप किया है आपको प्राप्त करने के लिए। और उसको मैं उनको वरदान भी दे चुका हूँ कि पार्वती तुम्हें पति के रूप में भोले बाबा क्या होंगे, मिलेंगे। इसीलिए आपसे आग्रह है कि हमारे वाणी को सत्य करेंगे और सत्य नहीं होने देंगे। यदि विवाह का प्रस्ताव आता है तो उसको आप ठुकराइएगा नहीं, विवाह कर लीजिएगा, उसको ठुकराइएगा नहीं, ऐसा कहते हैं। पहले तो भोले बाबा सोचते हैं कि किस समस्या में हमको आप डालने जा रहे हैं। विवाह का लड्डू जो खाया जो भी पछताया, और जो ना खाया वो भी पछताया। पार्वती कहते हैं भोलेनाथ को कि पार्वती के साथ आपको पाणी ग्रहण संस्कार करना ही होगा। भोले बाबा कहते हैं कि प्रभु अभी हमारी शादी की इच्छा नहीं है,
लेकिन कहते हैं भैया, रामचंद्र जी कहते हैं कि आपको किसी भी स्थिति में विवाह जरूर करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि देखिए, नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चहि नर मर कटकी नाही। नारी के विवश में होने के बाद सब मनुष्य जो है बंदर के समान नचता है, जैसे मदारी नचाता है बंदर को, उसी प्रकार पहले तो देखिए, विवाह जब होता है तो पत्नी कहती है और पति सुनता है 1 महीना 2 महीना तक, फिर 2 4 6 महीना मिलता है तो पति कहती है और पत्नी सुनती है। जब 1 साल बीत जाता है तो दोनों का न पति सुनता है न पत्नी सुनती है, पड़ोस सुनने लगता है। न पति सुनता है न पत्नी सुनती है, पड़ोस सुनने लगता है। इसलिए हे प्रभु, क्यों हमको आम दाम्पत्य जीवन में ये फंसाने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज भी कुछ ऐसा पुरुष होता है जो शादी नहीं करता है, तो उसको समझा बुझा करके लोग समाज कहते हैं भाविना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते। सब जब शादी नहीं करेगा तो धर्म की कैसे स्थापना होगी, यह जगत की सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। इसीलिए विवाह करना भी क्या है, जरूरी है। विवाह करना क्यों जरूरी है? क्योंकि काम से कोई बचा नहीं है। इस प्रकार से, लेकिन यहाँ देखिए भगवान राम जी शंकर जी को बहुत दबाव देते हैं कि आपको शादी करना पड़ेगा। भगवान मान जाते हैं। क्या करते हैं? सिर धरु आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धर आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कहते हैं प्रभु, जो आप कह रहे हैं उसको मैं एकदम माथे पे धरते हैं। सर्वश्रेष्ठ वाक्य उसको मैं मान रहा हूँ। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी। ये जो शब्द बोल रहा हूं, भगवान भोलेनाथ बोले हैं। कौन बोले हैं? भोलेनाथ बोले हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। डायरेक्ट किसी प्रकार का कोई चिंता, कोई विचार नहीं। जो माँ कह दे, जो पिता कह दे, जो गुरु कह दे और जो प्रभु कह दे, यानी भगवान, माता पिता ही भगवान हैं एक तरह से मानिए। तो बिना ही विचार, इस पे किसी प्रकार का मंथन करना नहीं चाहिए। करिए शुभ जानी। यह मान के कर लेना चाहिए कि हमारा इसमें क्या होगा, कल्याण होगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब देखिए, किसकी बात हृदय में रखी जाए, किसकी बात मस्तक पे रखी जाए, किसकी बात को जहां सुने वहीं छोड़ देना चाहिए। यह भी शास्त्र में नियम बताया है कि किसका बात सिरोधार्य है। माता पिता, इन लोगों का बात सिरोधार्य है। गृहस्थ आश्रम दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए पत्नी से खूब झूठ बोल दीजिए कि अरे आप कहिए तो हम 10 भर के आपको सोना का चैन दे देंगे। रात में कबूल लीजिए, फिर अगला दिन देखा जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। उसमें पाप नहीं लगेगा। किसी की हत्या हो रही है
गाय कन्या की विवाह हो रही है, उसमें खूब झूठ बोल दिए। कह रहे आपको क्या मालूम है, अभी 10 दिन पहले लड़की को बीपीएससी में टीचर में नौकरी हो गया, भले ज्वाइनिंग लेटर आवे या नहीं, विवाह करवा दीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। खूब झूठ बोल के कन्या का विवाह करवाइए कि सर्वश्रेष्ठ सुंदर कन्या है, इसमें एक रत्ती पाप नहीं लगेगा। ऐसा आया है, भागवत में वर्णन है, जहाँ किसी ब्राह्मण का जीव को पार्जन चलने की बात हो, गाय माता की आहार की बात हो, तो इस जगह पे आप खूब झूठ बोलिए और किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। हम लोग भी झूठ बोलेंगे आप लोगों से, तो हमको भी पाप नहीं लगेगा। कहिए क्यों? आप लोग पैसा होगा तो अपार्टमेंट खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, कंपनी लगाइएगा, जमीन जायदाद बनाइएगा, भगवान का पूजा करिएगा नहीं, आसानी से कीजिएगा नहीं। तो पंडित जी यदि जो जान के झूठों आपके ऊपर ग्रह चढ़ा देते हैं कि आप महामृत्युंजय कराइए, तो ब्राह्मण को किसी तरह का कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप स्वेच्छा से धर्म में पैसा खर्च करना चाहोगे नहीं। और हमारा काम ही है, हम लोग तो 2024 फिर 2029 तक का इंतजार नहीं करेंगे कि टेंडर पास होगा तब फिर अगला बजट आएगी। हम लोग को रोज भगवान का काम करवाना है, भगवान के लिए राग भोग फल फूल धूप दीप जलते रहना चाहिए। तो जब तक आप लोग को हम लोग नहीं, आप लोग को LIC वाला बता देगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा तो इतना मिल जाएगा, तो तुरंत आप लोग उस पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो हम लोग भी आप लोग को बताते हैं कि धर्म में इतना इन्वेस्ट कीजिएगा तो धर्म आपको क्या करेगा, धर्म आपकी रक्षा करेगी। इसलिए हम लोग को किसी तरह का कोई पाप नहीं है। ब्राह्मण स्वतंत्र है कब? जब आपसे धर्म करवाना हो तब, क्योंकि वह धरा धाम पे इसीलिए आया ही है, दूसरा काम ही नहीं है। मेरा दूसरा काम नहीं है, यहाँ से उठे तो काशी, काशी से उठे तो आजमगढ़, आजमगढ़ से उठे तो फरीदाबाद, लखनऊ, यही करना ही मेरा काम ही है और दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये बात कहे, इधर सप्तर्षियों को भेज दिए कि ब्रह्मा जी को भेजे कि भाई सुनिए, अब लगन पत्री तैयार कीजिए और भेजवाइए हिमाचल के यहाँ से भोलेनाथ की भाई विवाह उवाह आपका होगा, विवाह की तैयारी किया जाए। इस प्रकार का सप्तर्षियों का आगमन होता है। भगवान सप्तर्षि ऋषियों को कहते हैं कि सुनिए, यहाँ आते हैं भोलेनाथ से, भोलेनाथ को कहते हैं कि देखिए विवाह तो कराने जा रहे हैं सब लोग मिलके हमारा, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है। कहे क्या? आज भी लोग कन्या को देख लेते हैं भाई कि कन्या कैसी है, विवाह करेंगे तो हमारे घर में रहेगी कि नहीं करेगी। इसलिए आप देखिए, हम तो पहले जान रहे हैं कि हमारा रहने का घर मकान है नहीं, और जमाना बदल गया है, धोती कुर्ता वाला को भी लोग पसंद नहीं कर रहा है। पंडित जी लाख धन उपार्जन कर रहे, लेकिन वो झोलटंगे कहे जाते हैं धोती कुर्ता वाले। तो हम तो ऐसे हैं कि भाई हमारे पास कोई ड्रेस है नहीं, हम नग्न हैं, और नग्न वर को पसंद करेगी कि नहीं करेगी, और लड़की कैसी है आप जा करके उसके चरित्र से अवगत होइए। क्या होइए? अवगत होइए। इधर जाते हैं और देखते हैं गौरी को, ऋषि गौरी देखी तह कैसे, मूर्ति मंत तपस्या जैसे। जाते हैं देखने के लिए, तो देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पार्वती जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। सप्तर्षि लोग देखे कि ये तो कन्या पंचाक्षर मंत्र का जप कर रही है। पूछे कि इस मूर्ति के रूप धारण करके तुम इतनी सुकुमारी पर्वतराज हिमालय के पुत्री होते हुए इस वेश में यहाँ क्यों बैठी हो? वह कहती है कि देखिए प्रभु, हमको पति के रूप में भोलेनाथ को प्राप्त करना है। तो कहे कि वो तो स्वभाव उनका जानती हो, वो नग्न रहने वाले हैं, अमंगल वेश है उनका, उनके साथ तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सही नहीं बीतेगा। तो कहती हैं पार्वती की मतलब निष्काम, निर्विकारी और निर्दोष, निरहंकार भगवान शंकर मुझे ही पति के रूप में प्राप्त हो, इसीलिए मैं यह तपस्या कर रही हूँ। नारद जी कहे ही दिए थे कि वह तपस्या करेगी तो हिमांचल आप उसको मना नहीं कीजिएगा, किसी भी स्थिति में उसके तपस्या को भंग नहीं कीजिएगा। और इधर आकर कहते हैं भोलेनाथ से सप्तर्षि लोग कि हाँ, हम देख कर तो आ गए, वह कन्या बहुत अच्छी है प्रभु, और वह आपके लिए ही तपस्या कर रही है। इधर भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु भोलेनाथ, आप जिस सती को त्याग दिया था वही तो पार्वती के रूप में जन्म ली है, और जो अपने तन को त्यागे उससे तो विवाह करना ही पड़ेगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन हो सुगम न सुख सिद्धते हैं। जो गुरु के वचनों पे प्रीति प्रतीति विश्वास नहीं करता है उसको कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ठीक है, ऋषियों ने कहा कि चलिए वैकुंठाधिपति ब्रह्मांड के मालिक सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु सर्वांग सुंदर शिव जी तो अवगुण के भंडार। पार्वती ने कहा आपकी बात सत्य है। पहले ऋषि कहे कि सुनो, तो विष्णु जी से शादी कर लोगी तो ठीक रहेगा, ये शिव जी तुम्हारे योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि वह लक्ष्मी नारायण कहे गए हैं, उनके पास वह क्षीर सागर में रहते हैं, तमाम सुख मिलेगा। भोलेनाथ स्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। सब कुछ के बाद कहे कि जन्म कोटि लगे रगर हमारे, बरउन शंभु न तरऊ मारे। कहे सप्तर्षि बाबा, आप हमारे मति को भ्रम में डालिए नहीं। मैं यह मन में पहले ही वर्ण कर चुकी हूँ कि जब तक हम शिव से विवाह नहीं करेंगे तब तक कुंवारी रह जाएंगे। वो हमको मंजूर है, कबूल है, लेकिन मैं जब भी विवाह करूंगी तो किनसे करूंगी? भगवान भोलेनाथ से ही करूंगी। ऐसे मैं दूसरे वर्ग से शादी करने वाले नहीं हूँ। बढ़िया से परीक्षा ले लेते हैं। सप्तर्षि लोग पुनः जाके भोले बाबा से कहते हैं कि देखिए भाई, जिस कन्या के विषय में आप कहे वो वह बहुत भक्ति स्वरूपा है, आपको पाने के लिए बहुत तप कर रही है। वह कहती है कि मैं जब तक विवाह नहीं शाम सदाशिव से करूंगी तब तक मैं कुमारी ही रह जाऊंगी, लेकिन दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। उधर तारकासुर असुर भयते ही काला, एक तारकासुर राक्षस का जन्म हो गया। वह भी पूरे भूमंडल पे उत्पात मचाना चालू कर दिया है, और वह जब भी मारा जाएगा तो भगवान भोलेनाथ के द्वारा जो
पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से उसकी मृत्यु होनी सुनिश्चित है। जब तक भगवान भोलेनाथ का विवाह होता नहीं है तब तक तारकासुर का वध होना भी संभव नहीं है। इस प्रकार से अब विवाह की जिम्मेदारी कैसे हो, भगवान भोलेनाथ पुनः समाधि में चले गए लगा के राम 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 जपते हुए भगवान भोलेनाथ तपस्या में लग गए। सब लोग कामदेव से प्रार्थना किए जाकर कि भगवान आप जाइए, भोलेनाथ को तपस्या से जगाइएगा, तब वो विवाह होगा उनका, नहीं तो तारकासुर का वध होना असंभव है। कामदेव भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए बहुत प्रकार का अप्सरा बनकर आया, नृत्य किया, गंधर्व के रूप में तमाम काम किया, फिर भी भगवान भोलेनाथ के मन में कामेच्छा भाव प्रकट नहीं हुए। भय काम बस जोगिस तपस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहि पुरुष मय जग पुरुष सब अबला मयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर काम को कृत कौतुकयम। कहे कि जब कामदेव का प्रभाव चला तो जितने जोगी संत अमलात्मा बिमलात्मा जितने थे सबके ऊपर कामदेव क्या हो गए, सवार हो गए। लेकिन दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, दो लोगों के ऊपर दो लोगों के ऊपर इस जगत में कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहे कि किसके किसके ऊपर नहीं पड़ा कामदेव का प्रभाव, तो कहे कि धरहु न काहू धीरब, सबके मन मन सीज रहे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल हो। कहे कि हाँ, जिसके ऊपर भगवान का जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में हो, जिसको भगवान राम रक्षा करेंगे वही इस काम से क्या हो सकता है, बच सकता है, उसके अलावा कोई बचो नहीं सकता है। तो सनकादिक और पवनसुत शेष नाग पाताल सिर रघुवीर प्रतापते बचे तीन तही काल। उसके समय सनकादिक और पवनसुत शेष नाग पाताल में ये लोग के ऊपर क्या हुआ, कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। एक समय की बात है, जे रखहु ते काल को बच गए। भागवत का जब रचना कर रहे थे वेद व्यास जी, तो उनका एक शिष्य थे, उनका नाम था जैमिनी, और गणेश जी लिखते थे। तो जैमिनी प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, स्त्री का कभी वह मुख भी नहीं देखे थे। और जब वो लिखने लगे तो कहे कि प्रभु आप ये जो लिख रहे हैं इसमें एक जगह गलत लिख रहे हैं। कहे कि गलत लिख रहे हैं, हाँ। कहे कि एक जगह गलत लिख रहे हैं, विद्वांसा विकर्षति के स्थान पर विद्वांसा नाप करसती होगा। कहे कैसे? कहे कि विद्वान को कोई जो आकर्षित नहीं कर सकता। जैमिनी किससे कहे? वेद व्यास जी से। कहे कि नहीं, सुनो, काम का जो इंद्रियां है ना बहुत बलवान है, इसलिए तुम मान जा, कामदेव से कोई नहीं बचता है। ये सही रचना हो रही है भागवत। क्या हो रही है? सही रचना हो रही है। तो कहे कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं भी अच्छा पढ़ा लिखा आपका
वो तो कहे कि सुनो, एक युक्ति है कि माता सबस्त्रा दुहिता बा नामे विक्ता सनो भवेत बलवान्द्रियाग्राम विद्वान सापि कर सती। कितना भी कोई विद्वान हो, कितना भी कोई विद्वान हो, लेकिन ये सब के लिए है कि माता पुत्री बहन के साथ एकांत में पिता को भी कभी नहीं बैठना चाहिए। कहा कि घृत कुंभा समान नारी, जो नारी है वह घृत भरा हुआ घड़े के समान है और पुरुष जो है अग्नि के समान है। क्या है? अग्नि के समान है। यदि दोनों को एक जगह रख दिया जाएगा तो कब पिघल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। यह बलवान इंद्रियां जो कह रहे हो कि तू बलवान है, यह कब विचलित हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कहे कि सुनो, ऐसा है, मैं कह रहा हूं जैमिनी सही कह रहा हूं, मान जा मेरा। कहा नहीं पढ़े। जैमिनी कहे ठीक है, नहीं मानोगे। एक दिन बहुत घनघोर बारिश, आधी रात कड़कड़ कड़कड़ बिजली कड़क रही है और एक युवती भीगती हुई बारिश में आ रही है वेद व्यास के आश्रम पे। उसी में जैमिनी ऋषि रह रहे हैं। आते हैं तो कहते हैं कि वो कन्या आकर दरवाजे को बजाती है, दरवाजा खोलिए। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि यह आश्रम है और इसमें हमारे अंदर गुरु जी हैं। तो वह कन्या कहते हैं कि सुनिए, यह आश्रय है, आश्रम है, और किसी को आश्रय ही नहीं मिले तो आश्रम किस काम का? जब इस भादों की महीना घनघोर वर्षा में कोई भीगते आ जाए, उसको आपके पास रुकने का 1 मिनट के लिए जगह नहीं है, तो किस काम का वो आश्रम है? इतना समझाने के बाद जैमिनी ऋषि कहते हैं ठीक है, रुक जाओ। रुकने के लिए दे देते हैं और वह रुकती है। दरवाजा बंद कर, कहते हैं कि अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कोई भी दरवाजा खोलावे तो दरवाजा खोलना नहीं। इतना जैमिनी ऋषि कह के जाते हैं सोने के लिए। जैसे ही वह सोने के लिए जाते हैं तो वह भीगी हुई कन्या का दृश्य उनके मन में इंद्रियां को विचलित करता है। विकल होकर उठते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलो। वह कहती है कौन? तो कहते हैं मैं जैमिनी ऋषि हूं। कहे कि आपने मना किया है, दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा? नहीं। तो कहे कि ये जैमिनी ऋषि छप्पर को हटाकर अंदर उसके कमरे में प्रवेश कर गए। कहे कि तुम कन्या हो? हाँ। तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? तो वह कहती है नहीं। तो ठीक है, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो मैं तुम्हारा जीवन में कलंक नहीं लगने दूंगा। ऐसा है कि तुम हमारे साथ गंधर्व विवाह कर लो। कन्या कहती है हमारे यहाँ एक परंपरा है गंधर्व विवाह करने का। कहे कि हमारे यहाँ परंपरा यह है कि जो विवाह करता है कन्या से वह घोड़ा बनता है और उसके ऊपर कन्या चढ़ के देवी मंदिर पूजा करने जाती है, तो उससे विवाह होता है। तो कहे ठीक है, विवाह होना ही है तो घोड़ा बनने में क्या दिक्कत है? और वह जैमिनी ऋषि घोड़ा बन जाते हैं और वह कन्या को अपने ऊपर बिठाकर मंदिर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मंदिर में। मंदिर से आती है व्यापार, दोनों का जयमाला होता है, विवाह होता है। जैसे ही
आजा गले से लग जा वाली बात होती है। वैसे ही वह कन्या वेद व्यास के रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं देखे इंद्रियां काम का वेग घोड़ा बना दिया तुमको। क्या किया? घोड़ा बना दिया। काम का वेग ने घोड़ा बना दिया। तो कहे कि भागवत में जो मैं विद्वान आपे करसती लिख रहे थे वो सही है कि विद्वान आपे करसती लिखवा रहे थे वो सही है? आप बताओ क्या लिख रहे थे? गलत हम लिख रहे थे। तो जैमिनी ऋषि का आंख खुल गया। कहा प्रभु आपने जो कहा सही है। तरु पल्लव मदन विलोका, तरु पल्लव में रुक कर इसी प्रकार से कामदेव भोलेनाथ को परेशान करना चालू किया। तब शिवती सर नयन उघारा, चितबत काम भयो जरे छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जब भगवान तीसरा आंख खोल दिए तो वह जलकर कामदेव भस्म हो गया। अब कामदेव भस्म हो गया तो जितने जोगी थे सब नाचने लगे कि कामदेव क्या हो गया, जल गया। अब हम लोग को जप तप पूजा पाठ करने में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होगा, भोगी समाप्त हो गया। तो तुलसीदास कहे जोगी अकंटक भय पति गति, सोनत रति मूर्छित भय। रोदित बदित बहु भांति करुणा, करते शंकर पह गई। योगी तो निर्भय हो गए, लेकिन जो भोगी लोग थे वो वह दुखी हो गए। योगी लोग सोचे कि अब चलो भाई हम लोग को पूजा पाठ करने में किसी प्रकार का कोई इंद्रियां में दिक्कत नहीं है, लेकिन भोगी लोग सोचा अब हम लोगों का क्या होगा, हम लोग इसी तरह है, अब कोई पूछवे नहीं करेगा, हम लोग इसी तरह हो गए। इसीलिए भोगी लोग बड़ा दुखी हो गए। कामदेव की पत्नी विधवा हो जाती है और जाती है भगवान भोलेनाथ के पास। प्रभु आप हमको विधवा बना दिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या हाल होगा प्रभु, किस तरह हमारा जीवन चलेगा। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखे बोल सही। प्रभु का क्रोध उतर गया जब अबला का। देखिए एक बात है, क्रोध में कब तक रहना चाहिए, जब तक जरूरत हो तबे तक रहना चाहिए, ना कि हमेशा क्रोधे में रहे। तो जब रति आई अबला बनकर उनके साथ पास रोने के लिए, तो भगवान भोलेनाथ क्या हो गए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ रति पर प्रसन्न हो गए। रति को कहे जब जद बंश कृष्ण अवतारा, होई हृदय महामही भारा। कृष्ण तनय हो यह पति तोरा, बचनन अन्यथा कोई न मोरा। जब जदवंश का अवतार होगा तो भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तुमको क्या होगा, पति के रूप में प्राप्त होगा, उससे तुम्हारा विवाह हो जाएगा। इस प्रकार बाल विनय सुनकर कृपा राम रचर रति देहो। अब रति का शब्द तो यह है कि तेजस्विना रति माने प्रेम, रति माने भक्ति, रति माने जसुता। जो भी है भगवान में यह हमारा मति क्या हो लगा रहे। भगवान भोलेनाथ से रति आशीर्वाद पाती है, मौका देकर खड़ी हो जाती है
आए हो अमर कहाँ कही हेतु। आप व्यक्ति रूप से देखिए, शंकर जी ने कहा कि आप लोग हमारे पास आए हैं तो पहचानता हूँ, मुख्य बात बताइए कि आप लोग किस लिए हमारे पास आए हैं। कहे कि तारकासुर का वध कैसे होगा, इसी के चिंतन में तो हम लोग आए हैं। आप विवाह करना ही नहीं चाह रहे हैं और हम लोग आपका विवाह करवाना चाह रहे हैं। महाराज आप जल्दी से विवाह कीजिए और हम लोग को बारात चलने का इच्छा है। हम लोग सब मौर उर बना करके रख दिए हैं, लेकिन आप विवाह करने के लिए तैयारी में नहीं हैं। जल्दी से विवाह कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि अब आप लोग जब नहीं मानेंगे तो ठीक है, देखा जाए। जाकर ब्रह्मा जी हिमालय में लगन पत्री, हिमांशु के यहाँ से कहते हैं कि जल्दी से लगन पत्री दीजिए, लिख के ले जाते हैं और वहां ले जाकर क्या करते हैं, भोले बाबा को देखते हैं, विवाह किया जाए। कामदेव इसको कामदेव को रति को जीवित करिए, रति को आशीर्वाद दे दिए हैं भोलेनाथ। कहे कि विवाह, परंतु देवता कितने स्वार्थी है भैया। विवाह का तैयारी हो गया, सब मंडप संजज हो गया, देवता लोग बारात का अपना नाप दे दिए, सब कुछ सजने धजना, कैत्र फूल माला कैसे पहन के बारात चलना है, सब सज धज कर तैयार हो गए बारात चलने के लिए। और भोले बाबा के लिए, भोले बाबा कैसे बारात जाएं। आओ मेरे सखिया मेरी मेहंदी लगा दो, मेरे भोले बाबा को दुल्हन मेरे। आओ मेरे सखिया सब भस्मी रमा दो, भस्मी रमा दो है, भस्मी रमा दो, भस्मी रमा दो है, भस्मी रमा दो। मेरे भोले बाबा को दुल्हा बना दो, मेरे भोले बाबा को दुल्हा बना। अब भोले बाबा का भूत प्रेत पिशाच सब लोग था भाई, उनको सजाने वाला कोई माए बाप बहन थी ही नहीं कि फुआ फुआ आवे, कोई बहन आवे। वही जितना भूत प्रेत था, कोई भस्म लगा दिया, कोई कान में कुंडल पहना दिया, कोई मुंड का माला लटका दिया, कोई माला जटा में सांप से बांध दिया सरिया करके। इस प्रकार से शिव का जो जटा बिखरा था उसको कहा कि भोले बाबा विवाह करने जाइएगा तो थोड़ा सर धज के जाइएगा तो ठीक रहेगा। वही भोले बाबा को सब लोग जटा उठा बांध दिया। जटा का मतलब है कि हम लोग का जो मन है ना, ये मस्तिष्क से क्या होता है, इधर उधर फैलता है। यानी जो मस्तिष्क जाल जो फैला हुआ है, वो जटा को बांधने का मतलब है कि दुनिया को, प्रपंच को समेट के एक जगह कर लेना। वही जटा बांध दिया गया, मुंड माला सब पहना दिया गया, भस्म लगा दिया। परंतु ब्याह के बाद अब संसार की ओर शरीर को सुख में नहीं लगे रहना है। भस्म लगाने का मतलब क्या होता है कि यह शरीर जो है जल के क्या होगा, माटी का काया माटी में मिल जाएगा। तो भस्म लगाने का मतलब है कि यह जीवन का सार है कि हम लोग जब लास्ट में ही भस्म में ही बचना है। और सर्प जो है ब्याल है, क्या है, ब्याल काल है, यानी उसको भोले बाबा काल से कोई बचने वाला नहीं है। कंकण पहनाया भोलेनाथ को हाथ में, तो विषय का जो हम लोग सोना चांदी नाना प्रकार का इसमें लिपटे हुए रहते हैं, तो चांदी गहने जो पहनता है बहुत, वह अपने पास का हो, किसी का हो, किराया लेके सब लोग आ जाता है। परंतु जो आभूषण है वह दूषण में बदल जाता है। क्या हो जाता है, दूषण हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहे चलो इसको भी पहना दो हमको भैया। अब उस जो संपत्ति आपको मान सम्मान इज्जत नहीं दे, वो वह धन किसी काम का नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी,
तुलसीदास विचारे कहे हरि, भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जो गरीब आदमी हो कहता है कि धनवान आदमी सुखी है, लेकिन धनवान सोचता है कि हमसे भी ऊपर कोई राजा होगा। मान लिया कराची में है, पड़ोस का 3 मंजिला होगा, पिस्का मोड़ पर जाइए तो और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है, कोकड़ में जाइए तो और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है। अब दिल्ली में चले जाए तो उससे बड़ा अपार्टमेंट, बॉम्बे में चले जाइए तो हम तो 30वां फ्लोर तक चढ़े हैं, 30वां फ्लोर पर रह के जजमान का पूजा कराए हैं, उससे भी ऊपर है। तो वो कहा कि उससे भी बड़ा बड़ा आदमी है। फिर राजा कहे कि हम लोग से महाराजा सोचे, विधायक सोचा है, सांसद ने सांसद होता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। इसी में रगड़ा रगड़ी चल रहा है देश में, हैं सब गठबंधन बन रहा है। तो कहा कि महाराजा को सुख है, कहा कि महाराजा कहे कि इंद्र को सुख है, इंद्र कहे कि हमको सुख नहीं, विष्णु जी को ज्यादा सुख है कि लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं, उनसे बड़ा सुख किसको है। तो सुख ब्रह्मा कहे कि विष्णु को भारी है वो सुख कि सांप के सैया पे सोए हुए हैं और जल में ही रहना पड़ता है। तो तुलसीदास जी लास्ट में कहे कि भैया सब सुख जब तक हरि का सुख नहीं, भगवान का भक्ति नहीं है, तब तक कोई सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान विवाह करने जा रहे हैं तो त्रिशूल लेके जा रहे हैं। त्रिशूल क्या है? काम, क्रोध, मद। भगवान त्रिशूल को हाथ में लिए हुए हैं और सब क्या करता है, दुल्हा जाता है तो घोड़ा पे बैठता है। अब भोले बाबा किसी पे बैठे हुए हैं, बैल पे, नंदी पे बैठे हुए हैं। नंदी धर्म की सवारी है, इसीलिए भगवान भोले बाबा क्या कर रहे हैं? धर्म की सवारी कर रहे हैं। जब मेरा धर्ममय जीवन हो जाएगा तो क्या होगा? धर्ममय मेरा जीवन हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि अपना घर किसी गांव में नहीं रखना है, श्मशान में ही रहना ठीक है। कहे क्यों श्मशान में रहेंगे भैया? तो साधन जब तक एकांत में नहीं रहेंगे तब तक भजन होने वाला नहीं है। इसलिए भोले बाबा अपना घर भी नहीं बनाना चाह रहे हैं। अब ये सब करते हुए विचार बनता है कि प्रभु को विवाह की भाई किस प्रकार हो। बारात चलती है, संख्या कम है हमारा। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि सब तो हमारा विवाह जाएगा, हमारा कोई है नहीं। अपने श्रृंगी भिरंगी को आदेश देते हैं कि जाकर जितना श्मशान में हमारा दूध, भूत, प्रेत, योगिनी, बैताल सबको निमंत्रण दे दो। भोले बाबा का क्या है? विवाह है, बारात चलना है। भोले बाबा को बारात के लिए चलना है। चलिए। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सबस सिद्ध सोनित तन भरे। सब आया बारात जाने के लिए। तो कैसा आया? किसी को मुड़ी नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को पाँव नहीं है। कोई सरकते आ रहा है, कोई फरकते आ रहा है, कोई चिखारते आ रहा है। सब बारात जाने के लिए आ रहा है। तो कहे कि अरे भैया, जब देखता है कि बारात जाता है तो सब लोग कोट पैंट पहना हुआ है बारात चलने के लिए, तो उससे अच्छा दूल्हा बनता है। दूल्हा उससे अच्छा सहता है कि भाई हम ही दिखाई दे। तो जैसे दूल्हा तसे बनी बराता, कौतुक विभेद हो ही मग जाता। आप भोले बाबा सोचे कि भाई हमारा जब इस तरह का गण जा रहा है तो हम भी इसी तरह से चलेंगे तब ठीक रहेगा। वही भगवान को सब लोग तैयार किए, सब चल दिए। बारात चल रहा है, चल रहा है। सब बारात में कहे कि हम यदि आगे आएंगे तो हमारे ये सब जो भूत प्रेत बैताल है बेचारा छूट गया। किसी को पाँव नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को आंख नहीं है। रास्ता भटक जाएगा तो गड़बड़ होगा, बारात विलम्ब हो जाएगी तो फिर द्वार पूजा कब लेगा, विवाह कब होगा, गोत्रोच्चार कब होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहे कि सब बारात आगे चलो और हम क्या करेंगे? पीछे से रहेंगे। सब आगे बैठा है दूल्हा भगवान भोलेनाथ। नंदी का मुंह आ गया, पीछे मुंह होकर के अपना बारात देखते चल रहे हैं कि हमारा बारात कोई पथ से इधर उधर भटके नहीं। चलते 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 जाते हैं। बारात हिमाचल के दरवाजे पे
पहुंचती है मैना, लड़के को भेजती है, छोटे छोटे बच्चों को, कि बारात आया है, कैसा आया है, देख क्या हो। बूढ़े लोग देखते हैं बारात को कि कैसा है बारात, कहें आप ही का विवाह ना, दाम्पत्य जीवन, कहते हैं नहीं मैं नहीं, मैं तो बारात में आया हूँ अभी, और बारात पीछे पड़ी है, बारात आएगी अभी। फिर दूसरी ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते हैं चार मुख वाला है, आप हैं नहीं। फिर आगे आते हैं विष्णु जी आते हैं तो देखते हैं चार भुजा वाला है, अरे चतुरानन है, पंचानन है, ऐसा ऐसा है। तो दूल्हा कैसा आएगा भाई, जब बारात में ऐसा आ रहा है तो ऐसा कैसा होगा। तो कहे बाप चतुरानन, बेटा पंचानन, अपोता है सडानन, शीश दशानन। भोलेनाथ को जो पिता ब्रह्मा हैं तो उनको कहा कि चतुरानन है, अब भोले बाबा को पंचानन कहा गया है, और कार्तिक जी सडानन है, और चेला रावण है जो दशानन है, रावण जो है दशानन है। तब बाप चतुरानन, बेटा पंचानन, पोता सडानन, शिष्य दशानन, ऐसा है बारात। तो चलिए ठीक है। तो लड़का कहा एक जा करके, माई कही कि जाके देखो कैसा है। तो एक लड़का कहा बर बौरहबा देखनी, हिमाचल के घरबा, डरबा लागे माई रे। बर बौरहबा देखनी, हिमाचल के घरबा, डरबा लागे माई रे। कहा कि अरे माई तो कैसा बर देखे, बर है उसका गला में नाग लपटा हुआ। तो क्या कहा, फूई फूई गर्दन में करे जगरबा, डरबा लागे माई रे। माई हिमाचल के देखनी दुअरबा, डरबा लागे माई रे। कहा कि ऐसा बर देखे हैं कि उसका गला में नाग जो लपटा हुआ है वो फुफकार छोड़ रहा है, ऐसा बर है। तो हाँ, कहा तो झूठ बोल रहे हो। अपने छत से निकल के दूसरे पड़ोसी के कहीं दूसरे बच्चे को भेजिए, देखो तो हमको या करके हमारा बेटा कह रहा कि राजा हिमाचल के यहाँ मैना की उतनी प्यारी पुत्री पार्वती है, और उसका जो बर आया है उसके गले में सांप है, फुफकार रहा है। सही बात है, वो भी जाता है, आता है देख के, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे। माँ बाप पूछने लगी सबसे कि कैसा कैसा है। माई बाबू पूछे लगन, माई बाबू पूछे लगन, अचरा से छाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, शिव के बारात के विचित्र परल छाप, शिव के बारात के विचित्र परल छाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। नगरी सब सून भैल, नगरी सब सून भैल, लगले कुटिया काप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे। कोई करे भय से लगल, कोई करे भय से लगल, राम नाम के छाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, शिव के बारात के विचित्र परल छाप। अरे बाप रे बाप, शिव के बारात के
सब सुन भरे कुटिया लगे काप। अरे बाप रे बाप, कहलन नारायण मिली कहलन नारायण मिटी सबके संताप। अरे बाप रे बाप, कहलन नारायण मिली सबके नारायण मिटी सबके संताप। अरे बाप रे बाप, शिव जी दयालु दीना शिव जी दयालु दीना उत्पल अर पाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे बाप रे। जैसे ही गए सब लड़का कहा कि अरे माई जो कहा था वो सही कहा है। तन छार ब्यालक बाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुखर जनीचरा। जे जियत रहि बरात देखत पुण्य बरत कर सही। देखहि सो उमा विवाह घर घर बात यस लड़कन कही। कहे कि माई ऐसा बारात आया है ऐसा बारात आया है जो जिएगा वही बारात को देखेगा, बच गया तो भागे मनाओ। ऐसा बारात आया है, इतना विकट बारात है कि जो जिएगा वही उस बारात को देखेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब दूल्हे की बारात आ गई है। नगर के लोग सखी सहेलियां सब चलती है। कहीं कहीं ये जहाँ के पंडित जी हैं कि अलग परंपरा है, हम लोग के यहाँ अलग परंपरा है। ये भी जहाँ से जुड़े हुए हैं, हम जहाँ से जुड़े हैं, हम लोग के यहाँ पहले गल से काई होता है पर दरवाजे पे पहुँचता है तो कहीं परछन का नियम है, कहीं लोहे से शिकायत तो होता है। तो सब नियम होता है जहाँ को जैसा लोकरीति है। तो सब सखी सहेली सब चलती हैं। अपने मैना अपनी सहेलियों को हित पड़ोस को बुलाए हैं जमाई राजा को आरती उतारने के लिए। दामाद को जैसे ही जाती हैं तो हाथ से जैसे ही आरती उतारते हैं तो भोले बाबा के नाग की आंख में दीपक का धुआं लगता है तो एक बार फुफकार देता है सांप। जैसे फुफकारता है मैना के हाथ से थाली नीचे गिर जाता है, थाली नीचे गिर जाता है। अब ये सोचती हैं कि अब थाली गिर गया। यहाँ भाव ये है कि अब जिसके माथा में चांद की रोशनी खुद बरकरार हो तो दिया दिखाने से काम क्या चलेगा। एक लोटा जल ले गई है गिराने के लिए, अब भोलेनाथ माथा में गंगे बांध के आ गए हैं तो उस जल से क्या काम होना है। इस प्रकार सब हिसाब किताब करके आगे चलते हैं। विकट वेश रुद्र जब देखा अवलन और भयो वेश देखा। भगवान का ऐसा रूप देख करके मैना बहुत उदास हो जाती है और बहुत बेचारी चिंतित होती हैं। सब सोचते हैं कि अरे विष्णु जी ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इतना बढ़िया वर आया, बढ़िया सज के आया और मैना जो है वो बहुत उदास हो रही हैं। ऐसा वर मिल रहा है कि जिसका कभी हाथ का चूड़ी टूटवे नहीं करेगा, हमेशा रहेगा। इतना बढ़िया मन मिलने के बाद भी फिर क्यों ऐसे कर रही है। कसकी ढबरु बौरा विधि जही तुम्हें सुंदरता दई। जो फलो चाहिए सुरत रही सो बर बस सब बोर लगी। तुम सहित गिरते गिर पावक जर जलन दे महू पर। घर जाओ अपजस हो जगज बत विवाना करो। मैना विलाप करते हैं कि विधाता ने क्या हमारे साथ बवाल कर दिया है कि जो फल आम के वृक्ष में लगना चाहिए उसको बबूल में लगा दिया है, हैं? हमारी कन्या इतनी सुंदर इतना बढ़िया लाड़ प्यार से इसको पाला पोसा और इसको जिससे विवाह होना चाहिए उससे ना होके ऐसा भरा गया।
रही है कुमारी भले दिनमा बीतई हैं, पगला के संगे हमरी गौरा नहीं जई है, पगला के संगवा हमरी गौरा नहीं जई है। मैं ना कह रहे कि भले हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, लेकिन इस बर बौराह से हम अपने बिटिया की शादी नहीं करेंगे। उदास होके पड़े हुए हैं, मैना नो रही हैं। नारद जी भाव सुनकर नारद जी जाते हैं मैना के पास। क्या हुआ, आप क्यों इतना उदास हैं? कहे कि नारद जी, आप ऐसा हस्तलेख देखकर बताने वाले आप ही हमारे बेटी को इस प्रकार से संशय में डाल रहे हैं, जीवन को अंधेरा में ढकेल रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि देखिए, यह जो आपकी पुत्री है पहले सती थी और योग अग्नि में जलने के बाद यह तप की है। यह जगत की जननी माता पार्वती के रूप में आई है। अब जन्मी तुम्हारे भवनीज पति लगे दारुण तप किया, असजान संशय तक गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। ये शंकर को पति को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप की है। इसीलिए आपकी पुत्री जगदम्बिका हैं, आद्य शक्ति हैं, आधे अंग में भगवान भोलेनाथ का निवास कर रही हैं। इसलिए इनका विवाह भोलेनाथ से ही क्या होगा। अब भगवान भोलेनाथ का विवाह होता है। भगवान भोलेनाथ के विवाह में पहले भोजन, और राम जी के विवाह में लास्ट में भोजन हुआ। इनके विवाह में जब भोजन चला तो पत्तल परोसने वाला गया भाई, तो पत्तल परोस रहा है तो देख रहा है कि किसी को मुँहे नहीं है। कहाँ पत्तल परोसे, कहाँ खाएगा, कौन मुँह से खाएगा? भाई बाराती बैठा हुआ है। तो एक लोग कह रहा है जल्दी जल्दी पत्तल परोसोगे, इतना बारात आया है, कब खाएगा और कब विवाह होगा? तो कोयो मुखहीन विपुल मुख काहू, कहा तू चलाक होता आगे पत्तल परोसो। उसका 10 गो मुंह है, अब किधर पत्तल लोगे, कौन मुंह से खाएगा? परोसो पत्तल। परेशान हो गया। परोसते परोसते एक कृतमुख था बैठा हुआ, उसके पास भोजन गया। वो खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया। हिमाचल का भंडार खाली होने लगा। शंकर जी के पास गया बारात के, भैया आप बारात कैसा व्यक्ति को लाए हैं कि खा रहा, उसका पेटे नहीं भर रहा है, कह भेजो उसको हमारे पास। गया कृतमुख भोलेनाथ के, क्या बात है स्वामी जी, तो क्या हुआ तुम्हारा? कहा कि प्रभु भोजन ही तो कर रहे हैं, कुछ करने हैं, बारात को इसलिए जाया था भोजन करने के लिए। कहे पेट भरा कि नहीं? कहा कि कहाँ, अभी तो हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ है। कहे कि तू अपना हाथ पैर चबा जा, नहीं पेट भरा है तो। भगवान भोलेनाथ को न कहते देरी न हाथ पांव चबेते देरी, वो अपना हाथ पांव सब चबा के खुद खा गया। तो भगवान प्रसन्न हुए भोलेनाथ और उसको कहे कि अब तुम हमारे अच्छा सेनापति तुम ही हो, जब भी हमारा पूजा होगा तो हमारे साथ तुम्हारा कृतमुख के रूप में पूजा होगा। कृतमुख को ऐसा आशीर्वाद दिए। आगे बात बढ़ी, शादी विवाह की बात चली। शादी विवाह कन्यादान इत्यादि। भगवान हिमाचल हाथ में कुश लेकर कन्यादान कहते हैं। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजो सब भवानी, को सोधि संशय करो जाने, सुर ना दीजिए जाने। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता है। हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब ये हुआ भगवान गणपति की पूजा हुई विवाह में भोलेनाथ का। तो आप लोग कहेंगे कि भगवान जी का भी विवाह नहीं हुआ तो गणपति जी पैदा कैसे होंगे? तो जो गणानामीशः, जो संख्यावाचक यहाँ बताया गया, जो पूरे ब्रह्मांड की संख्या को जानता है, वह गण है। जैसे एक पद है प्रधानमंत्री, कोई भी बनता है तो प्रधानमंत्री कहलाता है। उसी प्रकार जो गणों का अध्यक्ष होता है उसको गणेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणानाम ईशः गणेशः।
तो जो प्रधान होता है उनका पूजन हुआ। उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फेरे हुए, विवाह इत्यादि संपत्ति हुई। तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए 4 परिक्रमा विवाह में होता है। आज हम लोग जाते हैं कहीं विवाह में तो जो 60 साल की बुढ़ी है वो कहती है कि हमारे विवाह में टीवी सीरियल देख के सब कहती है कि हम लोग विवाह में 7 परिक्रमा हो ले रहे हैं, 7 ग्रंथ में नहीं दे रहे तक और हो रहे तब अगला पंडित ब्याह के ले रहे हैं, मालूम नहीं रहे। हाँ, विवाह में परिक्रमा 4 होता है। कितना होता है? 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए 7 परिक्रमा होता नहीं है, लेकिन हम लोग को बहुत कहीं कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। अब सप्तर्षि मुनिगण देवतागण सब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ को कि भाई भोलेनाथ आपका दाम्पत्य जीवन ब्याह हुआ, तो सब लोग बधाई देते हैं ना। महाराज आपको क्या दो, सभी कामनाओं के परिपूर्ण समुद्र के घर पानी डाल दे तो क्या होगा? कह रहे कि अब आपको हम क्या दे, किसको क्या दे? हिमांचल कहते हैं भोलेनाथ को, देखिए हमारी जो पुत्री है ना, ये प्राण से प्यारी है। हर पिता को अपने विवाह के लिए कहना चाहिए ये मेरी प्राणों से प्यारी है, अगर कोई भूल हो जाए तो इसको बच्चा समझ के या अबोध समझ के उसके भूल को क्या करना, माफ कर देना। इस प्रकार से कहते हैं। दहेज की सामग्री हिमालय महाराज को पेश करते हैं। शंकर जी अपने संतोष के लिए कहते हैं कि देखिए हमको कुछ चीज का जरूरत है नहीं। सहनाई बना जो थे सहनाई बजाने वाले नर नाग गंधर्व सबको हिमांचल जी दान देकर संतोष कहते हैं। और कहते हैं कि कति विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पार्वती जी को जब विदाई करती है माता पार्वती, तो माता पार्वती कहते हैं कि विधाता आप किस लिए कन्या को बनाया कि उसको लाड़ प्यार से पालता पूछता है और पराये के घर एक दिन जाना ही पड़ता है। वह इस घर की पाली हुई बेटी दूसरे घर में चली जाती है तो वह दूसरे की हो जाती है, दूसरे के अधीन हो जाती है। वह आने के लिए दूसरे के अधीन में जब आदेश नहीं मिलेगा तो वह नहीं आ सकती है। तो ऐसी स्थिति कन्या को क्यों बनाए। मैना रो पड़ती है अपने पार्वती को इस विदाई के समय। लेकिन कहा गया बाल्ये पितुर्वसे तिष्ठेत पानी ग्रह से यौवने पुत्रां भर्ति प्रेते न भोज्यसे स्वतंत्रतां। कहा गया है कि कभी भी स्त्री को स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। जब स्त्री छोटी कन्या हो, कुंवारी हो, तो माता पिता के शासन में रहना चाहिए। विवाह हो जाए तो पति के शासन में रहना चाहिए। और यदि जो पति के शासन में रहते रहते बुढ़ापा में विधवा हो जाए तो फिर उसको पुनः पुत्र के शासन में रहना चाहिए। कि भी किसी भी स्थिति में अनुशासित रहना नहीं चाहिए। और कहते हैं बहुत बढ़िया एक ये सब माता बहन आप लोग भी अपने जीवन में पालन कीजिए। और माता पार्वती विदाई के समय कह रही हैं, पार्वती को कह रही हैं मैना करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म कहते हैं कि सुनो बिटिया जा तो रही हो, लेकिन अब तुम्हारा एक ही पूजा है। क्या है?
तो पति का खूब सेवा करना यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। किसी और देवता का पूजा करो या न करो, लेकिन अपने पति का मन क्रम वचन से संतुष्ट रखना यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। माता पार्वती को मैना उपदेश देती हैं। विदाई होता है, हिमांचल के पास जाते हैं। विदाई के समय माता पार्वती प्रणाम करती हैं हिमांचल को। हिमांचल अपने पुत्री को गले से लगाकर रोते हैं और बहुत करुण अवस्था होता है। कन्या दान की विदाई कैसी होती है, यह वही जान सकता है जो बाप अपने पुत्री का अपने घर से डोली जाते हुए देखे। हिमांचल देखते हैं विदाई होती है, जा रही है। जो ही डोली आंख से झपक जाती है, दिखाई देना बंद करता है, हिमांचल निराश होकर रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं। और वह वही जानता है आज के भी समय में जो बिटिया का विदाई हो जाता है तो वह मंडप कैसा घर, वह आंगन कैसा सुना लगता है जिसके घर से बिटिया की डोली निकल के जाती है। इस प्रकार से आगे माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन चलता है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास माता पिता भोलेनाथ को पिता और माता पार्वती को कहते हैं कि इनके दाम्पत्य जीवन का मैं मूढ़ मानव कैसे व्याख्यान कर सकता हूँ। केवल एक चौपाई में प्रणाम करते हैं। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारन कहूँ बखानी, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बैठहि कैलासा। अब माता पार्वती अपने दाम्पत्य जीवन के साथ कैलाश पे बैठ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ती है। कार्तिकेय का जन्म होता है, तो कार्तिकेय का जन्म होता है, वह तारकासुर का वध करते हैं। और अब आगे की कथा शेष कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों को मैं सुनाऊंगा कथा। आज यहीं पे विराम देता हूँ क्योंकि हम लोगों को पुनः कल कहीं प्रस्थान करना है, जाना जरूरी है, इसीलिए कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमन बिहारी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के ठाकुर हमरे। हम लोग को देखिए, हमारा और आपका जीवन का यही ध्येय और श्रेय होना चाहिए कि भगवान का नाम ही जगत का सार है। हम भगवान के हैं
और आप हमारे हैं, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। मानव का तन जब मिला है तो यही आपके साथ जाने वाला है। और इस मन को पवित्र करने के लिए आइए थोड़ा सा भजन कर लें। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में फिर पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में फिर पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। ना कोई साथी संगी अकेला, ना कोई साथी संगी अकेला। जैसा तू आया है जग में वैसा तू ही जाएगा, जैसा तू आया है जग में वैसा तू ही जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तो हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में फिर पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का है झूठा झमेला, ये जग का है झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों का तेरा आत्म बनाएंगे, 13 दिनों का तेरा आत्म बना। और फिर बाद में क्या करेंगे? लड्डू पूरी खाएंगे। हाँ तेरा बेटी, अरे बाद में फिर पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में फिर पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। आप लोग न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निज रीछ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निज रीछ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सब
दुख व्यथा सुनकर न आए, मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर जाती दशा पर। द्रौपदी की दशा पे, द्रौपदा की दशा पर द्वारका से दौरे आते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पे, रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं में। उठा कर दीद को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर दीद को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। चरणों तक स्वयं के बट के घर जा कर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पे, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। न जाने कौन से गुण दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण दया निधि रीझ जाते हैं। आप शिव शक्ति महावीर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में सम्मिलित सभी सदस्य, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें कुछ सुनने सुनाने, वाणी पवित्र करने का मौका दिया। हमारे आचार्य प्रवर आशुतोष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें आपके बीच में उपस्थित किया, बुलाया, निमंत्रण दिया। इसलिए मेन इसका श्रेय, मुख्य श्रेय आशुतोष जी को जाता है। साथ ही साथ हमारे मित्र, छोटे भाई एक आवाज में काशी से दौड़कर आ गए कि चलिए मैं ढोलक बजा दूंगा। ऐसे परम छोटा भ्राता के रूप में विकास जी और यह साउंड वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने आवाज को उठावे या गिरावे, आखिर बाजा तो बजाने में सहयोग किया है। ध्वनि विस्तारक माध्यम के यंत्र से सेवा प्रदान किया, इसके लिए इसको भी खूब धन्यवाद कि इस तरह इसका साउंड व्यवसाय व्यापार अच्छा चले। आप लोग की बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह आप लोग कथा सुनते रहिए, बुलाते रहिए, सुनाते रहिए, धर्म करते रहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब हम लोग आरती का दर्शन करते हैं। पुनः कभी भगवान की इच्छा होगी तो भगवान शंकर का विवाह करा दिए, इसके आगे आप लोगों को पहुंचाएंगे। जैसी इच्छा होगी भगवान जाने। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश।
जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं इसकी ओ स्वामी शरण गहूँ मैं इसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं इसकी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार करा दे ओम जय जगदीश हरे विषय कार्य मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी का हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा हो जय स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण कागे मेरा ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव वीरा त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जलेन शीतले कर्ण पुष्प देवता भंद्रम हस्ता भंद्रम आर्धम पुष्पांग हरि ओम जग्नेन जगमे जंत देवास्तान धर्मान प्रथमान सन्नते हनाकम महिमानः सचंत्र चित्रपूर्वी साध्याः संसि देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पांजलिर्मदत्ता गृहाणां परमेश्वरः जय श्रीमन नारायण। इस आज कथा का विराम और विश्राम दिवस के शुभ अवसर पर सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा पूर्ण के बाद जो भी श्रद्धा हो पुष्पम फलम तोयम जो भी हो आप